1.2 का क्या होगा, थ्योरी होगा। आज इसके बारे में थ्योरी, इसका और चैप्टर इसके बाद बता देंगे यहाँ पे। 1.2 में थ्योरी है क्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तीन चीज इसमें पढ़ना, मेनली दो ही चीज है, लेकिन इसमें हम तीन चीज जानेंगे, परमेय, अपरमेय और वास्तविक संख्या, तीनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। और इसमें संख्या रेखा पर किस तरह दर्शाते हैं वो चीज को हम क्या करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन बनता है, देखो पहले मेनली जानते हैं परमेय संख्या, ये क्लास 10th में भी आएगा, ध्यान रखिए। और अपरमेय संख्या, देखो परमेय संख्या किसको कहते हैं, जिस संख्या को p बटे q के रूप यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल क्या हो, 0 हो, दोनों को फॉलो करे तो वह कहलाएगा परमेय संख्या। यानी जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल 0 हो तो वो क्या कहलाएगा, परमेय संख्या। और जितना भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जितना भी पूर्ण संख्या है, देखो पूर्ण संख्या जितना भी आता है सबका सब क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। क्या है, क्योंकि अगर हम देखो 0 को 1 लिख सकते हैं, 1 बटे 1 को 1 लिख सकते हैं, 2 बटे 1 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी इसको हम बटे यानी भिन्न के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक तो ये होगा। दूसरा इसमें देखो एग्जांपल, इसी में इसका एग्जांपल, जिसे हम बटे के रूप में ऑलरेडी जो भिन्न के रूप में क्या लिखा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। तीसरा रूप, वैसा वर्गमूल जिसका के पूर्ण वर्गमूल हो सकते हैं, पूर्ण वर्गमूल हो सकते, जैसे √16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, √25 कितना होता है, 5। उसी तरह हमको दे दे √32 बटे दे 2, इसको भी कट के 16 आ जाएगा, यानी √16 आ जाएगा, इसका भी क्या निकल सकता है, यानी कि जो जिसका पूर्ण वर्गमूल हो जाए, वो हो जाएगा परमेय संख्या। समझ गया, परमेय संख्या में दो, एक शांत होता है और शांत होता है, यहाँ पर उसके नहीं, इसमें बस इतना ही बात जानो यहाँ पे। अब देखो अपरमेय संख्या जिसे हम p q के रूप में नहीं लिख सकते और q डज नॉट इक्वल नहीं होते, दोनों को फॉलो नहीं करे, वह हो जाएगा अपरमेय संख्या। दोनों p बटे q के रूप में लिखा नहीं जाए और q डज नॉट इक्वल 0 यानी 0 भी नहीं रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब डज नॉट इक्वल नहीं चाहिए, यानी 0 के बराबर बटे में नीचे हो जाएगा तो उससे वो परमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। समझे, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, वैसा वर्गमूल जिसका हम पूर्ण वर्गमूल वैसा रूट वाला जिसको हम पूर्ण वर्गमूल क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो आ जाएगा अपरमेय संख्या। या पाई का वैल्यू 22/7, वो पूर्ण 22/7 यहाँ पे आ जाएगा परमेय संख्या, लेकिन पाई क्या आ जाएगा, अपरमेय संख्या। पाई का एक करेक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता, ये दशमलव में जाता है, बहुत रुकता उगता नहीं है, इसलिए पाई का वैल्यू यहाँ पाई का वैल्यू भी अपरमेय संख्या के अंतर्गत है। लेकिन 22/7 तो हम मेनली जानते हैं, उसके सन्निकट मान, उसके नजदीक का मान हम जानते हैं 22/7 होता है ना, तो 22/7 बटे के रूप में है तो वो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। लेकिन पाई जो है अपरमेय संख्या, पाई क्या है, अपरमेय संख्या। जैसे हम कोई नंबर ले लें 0.1 0, फिर यहाँ पर ले लें 3 गो 0, फिर यहाँ 4 गो नंबर, फिर इस तरह से बढ़ते चलेगा, ये भी की हो जाएगा अपरमेय संख्या। क्यों, देखो 1 गो, फिर 2 गो, फिर 3 गो, यहाँ 4 गो, फिर 5 गो, इसी तरह एक क्या करा आते जाना, मतलब बढ़ते जाला, ये भी आगे जा कटेगा नहीं। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या आ जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या किसको है, जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, q डज नॉट इक्वल 0 हो तो वो क्या है, यानी कि अगर हम देखें, अगर हमको कहेगा 2/0, ये भी क्या अपरमेय संख्या, क्यों, क्योंकि नीचे में 0, ये इसका मान जो है इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा, इसलिए ये भी क्या हो गया, अपरमेय संख्या देगा। अब जानते हैं हम तीसरा वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है क्या, तीसरा जो है वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या कुछ भी नहीं है, वास्तविक संख्या परमेय अपरमेय संख्या जो भी दोनों में आ जाए, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या जो दोनों आ जाए, वो दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। यानी जितना भी नंबर परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन में यहाँ कहेगा क्या, जैसे हमको रूट वाला दे दे, √3 दे दे, √3 का कहेगा संख्या रेखा, यानी कि रेखा पर इस टाइप का, जहाँ 0 1 2 इधर -1 -2, इस पे कहेगा इस चीज को दर्शाने के लिए √3 को। समझ गया, तो हम कई भी विधि निकाल सकते हैं। जैसे √3 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालने के बाद जहां आएगा वहां पर दर्शाते हैं, लेकिन बुक में इस आधार पर नहीं बना सकते हैं। समझ गया, आंसर इससे मिल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम इसको जानेंगे बनाने के विधि। इसके लिए कुछ रूल हो, कुछ की रहता है
रूल होगा। जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन को मेनली पहले देखते हैं। यहाँ पे पहला जैसे हमको कह दिया √2 को क्या करना है, पर यहाँ पर दशमलव के रूप में संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहला क्वेश्चन है √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। उदाहरण में उदाहरण नंबर 3 संख्या रेखा मानी ये जो पूर्णांक संख्या वाला है उसी रेखा। तो √2 को करा, किसको करा, √2 को। देखो इसको पहले पूर्णांक संख्या वाला बनाना है, यहाँ पे बीच में 0 रहता है। देखो इसका जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करना है हर जगह, समझ गया। यहाँ पे दिक्कत हो सकता है लेकिन इंची लेकर वहां पर खींचेगा, समझ गया। ये हो गया पहला काम, रूल ये करना पूर्णांक संख्या माने इसी संख्या पर हमको √2 को क्या करना है, दिखाना, √2 को दिखाना। तब करना क्या, 0 से लेंगे। अब यहाँ पर एक लिए ना, इसका मान लो इसका 1 इकाई है, ये एक सेंटीमीटर हर जगह, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से भी नाप लेंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे ना, मान ली यहाँ तक आ गया 1 अब यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना, कितना डिग्री कोण बना, 90, चांद से बना सकता 90 डिग्री का कोण में। यहाँ पर ये चीज को यहाँ पर ध्यान देगा, 90 डिग्री कोण। अब देखो ये भी 1 सेंटीमीटर ले लिया, ये भी कितना सेंटीमीटर ले लिया, ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर है और इतना ही 1 सेंटीमीटर खींच लिया। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो, यहाँ पर लंब है, यहाँ आधार है, दोनों का दोनों है, लंब और आधार। यहाँ पर देखो, यहाँ अगर कर्ण निकालते हैं तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगेगा, जो कि हम 7 क्लास से पढ़ते आए हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 7 क्लास। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगेंगे, लिखेंगे। देखो यहाँ पर बहुत बहुत लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, समझ गया। यहाँ पर इसको मान लो सी। अब यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस परिमेय से फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार। फॉर्मूला को हमेशा घेर के रखना है। कर्ण का वैल्यू देखो निकालना है, कर्ण का वैल्यू क्या करना है, निकालना। एसी का वैल्यू निकालना है, ना, AC स्क्वायर। लंब देखो खड़ा खड़ी वाला 1 का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, AC का स्क्वायर यानी कि 2। अब स्क्वायर में तो उधर किस में जाएगा, रूट में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। यानी √2 का वैल्यू यही कह रहा था निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको √2 का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। इसको ऐसे कर सकते हैं, ये किसका वैल्यू निकल गया, √2। किसका वैल्यू निकल गया, √2। अब हम क्या करेंगे इसको, अब ये जो √2 का वैल्यू निकला है, अब यहाँ से इसको हम डिवाइडर ले लेंगे, इसको नाप लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद जहाँ जाकर कटेगा वहीं पर इसका क्या करेंगे, मान बैठा देंगे। की समझा, हम यहाँ से एक डिवाइडर लेंगे यहाँ 0 पर, इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे यहीं विकर्ण को, समझ गया। क्योंकि यही √2 का हमको वैल्यू किसका निकालने का है, √2। तो √2 को मापेंगे यहाँ से इतना दूर तक, और ये क्या करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे। ये मान लो यहाँ पर आ कट रहा, यहाँ पर ये पर क्या कर रहा, कट रहा। मान लो ये बिंदु P पर कट रहा, ये जो कट जाएगा इसको बड़ा करके यहाँ लिख देगा √2। ये करना, ये काम करना। अब देखो जैसे हम √2a का वैल्यू देखो निकाले, वर्गमूल निकाल के, तो 1 से लग जाएगा, एक बार में लगेगा कि नहीं लगेगा, 1, यहाँ 2, यहाँ घट गया, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो क्या शून्य लिखाएगा, 2 शून्य लिखाएगा कि नहीं। और मान लो कितने बार में लगेगा, 4 बार, 4 4 16 6, बाकी 1 और 8 1 9, 1 पॉइंट कितना आ गया, 4। और ये भी जो है ना 1.4 के ही नजदीक कटेगा, 1.4 के की करेगा, नजदीक कटेगा। अब ये हो गया, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पहले ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ पे माना AB बराबर 1 सेंटीमीटर 1 cm, ये इकाई लिखे, सेंटीमीटर नहीं माने, इकाई लिखे, इकाई मैंने कुछ भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब BC बराबर 1 इकाई, इकाई हम लिखना है। तो हमको जो निकला, ये भी क्या निकला, इकाई में निकला, निकला कि नहीं निकला है।